अगर कोई भी कपल्स हैं या अगर कोई भी पर्सन रिलेशनशिप में है तो उनके मन में दो डाउट्स जरूर आएंगे या आने वाले होंगे या आ चुके होंगे। तो वही डाउट्स क्या क्या हो सकते हैं कि अगर कोई भी पर्सन रिलेशनशिप में है तो उसके मन में यह डाउट आएगा कि क्या लीगली तौर पे मेरे पास अपना लाइफ पार्टनर चूज करने का अधिकार है बिना किसी एल्डर की या बिना किसी पंचायत के लोगों से परमिशन लिए बगैर। यार मेरी लाइफ है तो मैं अपना लाइफ पार्टनर लीगली तौर पे चूज कर सकता हूं। ऐसा कहीं ना कहीं कानूनी रूप से कोई गाइडलाइंस है, ऐसा कोई जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या ऐसी कोई गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा पॉइंट ये दिमाग में आता होगा कि अगर कोई भी बड़े बुजुर्ग हैं, अगर कोई कपल्स अपने बड़े बुजुर्ग की परमिशन के बगैर, इच्छा के बगैर और अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके पास कोई अधिकार आता है कि यार वो ऑनर किलिंग की वजह से अपने यंग कपल्स को जान से मार दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एल्डर है, अगर कोई गार्जियन है या कोई खाप पंचायत के लोग हैं, वो अगर बोले कि यार ये हमारे गांव का लड़का है, इसने कोई दूसरी गांव की लड़की या कोई दूसरे समाज की लड़की या कोई भी दूसरी सोसाइटी की लड़की के साथ शादी कर ली है तो हमारे गांव की तो कोई इज्जत रह ही नहीं गई है, हमारे कम्युनिटी की तो कोई इज्जत रह ही नहीं गई है, इस लड़के ने हमारे पूरे गांव की इज्जत को खराब कर दिया है। ऐसी सिचुएशन अगर आ जाती है तो गांव के लोग क्या उस लड़के को और लड़की को जान से मारने का अधिकार रखते हैं सिर्फ किस लिए? ऑनर किलिंग की वजह से? ऐसा कोई सॉल्यूशन है? अगर ऐसी हरकत हो रही है या होती है या आप लोग भी अच्छे से जानते हो ऐसी हरकत कहीं ना कोई लोकेलिटीज में होती होंगी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई ऐसी गाइडलाइंस बता रखी है जिसका इस पर्टिकुलर सिचुएशन का सॉल्यूशन हो पाए? तो आज इस वीडियो के अंदर ये सेकंड पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा आपके साथ। ये सिचुएशन आप ध्यान में रखिएगा। अगर कोई भी पर्सनल अपने कपल्स हैं या फिर कोई रिलेशनशिप में है तो ये जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, ये जो गाइडलाइंस है, ये जो हेल्ड करा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए जानने के लिए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। सबसे पहली बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक ही आता है, क्या शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मोस्ट पॉपुलर केस इन 2018 बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट क्लियरली हेल्ड दैट, क्लियरली, कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये बोला है कि भाई अगर दो कंसेंटिंग एडल्ट्स है, अगर कोई भी लड़का और लड़की दोनों सहमत रखते हैं कि भाई हां मैं एक्स नाम के लड़के के साथ शादी करना चाहती हूं या लड़का चाहता है कि मैं वाई नाम की लड़की के साथ शादी करना चाहता हूं, और इसके अंदर एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लड़का मेजर होना चाहिए, लड़की भी मेजर होनी चाहिए, लेकिन शादी करने के लिए लड़का 21 साल का होना चाहिए और लड़की 18 साल की होनी चाहिए। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अभी बहुत रिसेंटली मैंने कुछ लोगों से बात करी थी और मैंने उनसे पूछा था कि भाई लीगल मैरिज एज हमारे भारत में क्या है? बहुत लोग बोल रहे थे लड़का के 21 साल है और लड़की की भी 21 साल है। ऐसा नहीं है। अभी जो है ये बात न्यूज में तो आई थी और ऑफिशियली भी आई थी, लेकिन अभी ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी पास नहीं हुआ। तो जब तक ये बिल पास नहीं होता है लड़की की उम्र शादी करने के लिए लीगली रूप से 18 प्लस ही मानी जाएगी। याद रखिएगा, लड़के की 21 साल और लड़की की 18 साल, याद रखिएगा। तो अगर ये दोनों कंसेंटिंग एडल्ट्स की मैं वर्ड बोल रहा हूं, ये वर्ड है एडल्ट्स। एडल्ट्स का मतलब लड़का 21 साल का होना चाहिए और लड़की 18 साल की होनी चाहिए। अगर ये दोनों सहमति रखते हैं और तो इनको किसी की भी कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन शब्दों में अपनी स्टेटमेंट बोली गई थी शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। आपको क्लियर शब्द मैंने अपना पॉइंट बता दिया। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक और बात बोली थी कि भाई देखो, अगर कोई भी इन दोनों कपल्स को रोकता है शादी करने से और अगर कोई भी ऑनर किलिंग करता है इन कपल्स के साथ में तो भाई ये सीधे तौर पे इलीगल है। जितने भी मेंबर्स इन्वॉल्व होंगे इन ऑनर किलिंग के अंदर, भाई अगर इन्वॉल्वमेंट की मैंने बात करी है, इन्वॉल्व मतलब मारा किसी और मेंबर ने हो लेकिन वो बंदा इन्वॉल्व है, अबेट कर रहा है या एडिंग कर रहा है, वो सारे लोग कौन से अपराध में कन्विक्ट करे जाएंगे? मर्डर के चार्ज में, डिफाइनिंग अंडर सेक्शन 300 एंड पनिशेबल अंडर द ऑफेंस ऑफ 302 ऑफ द आईपीसी, जिसमें रेगुलर इंप्रिजनमेंट आपको मिली जाती है। ठीक है, और अगर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, जेनोसाइड अगर आ जाती है तो आपको डेथ सेंटेंस तक मिल सकती है। याद रखिएगा। तो यहां पर 302 का अपराध यहां पे बनता है उन सारे लोगों के ऊपर, क्योंकि ये इलीगल माना गया है कानूनी रूप से। आप अगर ये डिफेंस लोगे कोर्ट के अंदर कि अरे जज साहब हमारा तो सोसाइटी में बदनामी हो गई, जज साहब हमने तो जो है सोसाइटी में हमारा तो इन कपल्स ने जिनका हमने मर्डर करा है अपना और अपनी सोसाइटी में अपने समाज के अंदर इज्जत बचाने के लिए, अपनी कम्युनिटी की इज्जत बचाने के लिए हमें मजबूरन मर्डर करना पड़ा, तो जैसा प्लीज हमें जो है माफ कर दीजिए, सॉरी। यहां पे कानून की नजर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी एक क्लियर तौर पे बोला है, ऐसे पर्टिकुलर डिफेंस में कोई माफी नहीं है। आप मर्डर के चार्ज के लिए कन्विक्ट होगे तो होगे, याद रखिएगा। शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। अब यहां पे एक और बात आई थी कि अगर दो एडल्ट्स अपनी इच्छा के अनुसार
भाई मन है दो एक्स वाई, ये दो कपल्स है, इन्होंने आपस में मिलके, लड़का 21 साल का है, लड़की 18 साल की है, दोनों कंसेंट में है और दोनों अगर अपना शादी कर लेते हैं तो यहां पर उनका फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये पर्सनल लिबर्टी वर्ड की वजह से फंडामेंटल राइट के तौर पे इनका अपना लाइफ पार्टनर चूज करने का अधिकार भी है। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैंने ये शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर दे दिया है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया कि आपने लाइफ पार्टनर को चूज करना आपका क्या फंडामेंटल राइट है। हाँ जी, अंडर आर्टिकल 21 कोई रोकता है अगर आपको आपके लाइफ पार्टनर को चूज करने से, तो यहां पे वो पर्सन जो आपके अधिकारों को रोकता है कि नहीं 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 आप इस एक्स नाम के लड़के के साथ शादी नहीं करोगे, नहीं 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 आप वाई नाम के लड़के के साथ शादी नहीं करोगे, तो वो जो पर्सन रोक रहा है आपको, वो आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है। आप सीधा कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो, सीधा हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो कि दिस पर्सन इज वॉयलेटिंग माय फंडामेंटल राइट्स, दैट्स इट, याद रखिएगा। अब इसके अंदर ये बात आती है, और अगर कोई ब्रीच होता है तो फंडामेंटल राइट्स का वो पर्सन वायलेशन कर रहा होता है। यहां पे एक और केस सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी बातों को एक्सप्लेन करते हुए बोला था, एक और केस बताया था कि लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने रेफर करा था कि भाई देखो स्टेट ऑफ यूपी, लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में एक और बात बोली गई थी कि अगर यहां पे एक मुद्दे का क्वेश्चन आ जाता है कि भाई एक्स नाम का लड़का दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी को मानता है, वाई नाम की लड़की दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी को मानती है, तो क्या ये आपस में शादी कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा कानून है जो इन दोनों को शादी करने से रोकता है? फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक सिचुएशन मैंने आपको बता दी है, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोला भाई नहीं, सॉरी, ऐसा कोई भी कानून नहीं बना है हमारे पूरे भारत के अंदर जो एक्स नाम का लड़का अगर कोई दूसरी कम्युनिटी का है, वाई नाम की लड़की अगर कोई दूसरी कम्युनिटी की है, वो आपस में शादी नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी कानून नहीं है, आप इजीली रूप से शादी कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं इंटरकास्ट मैरिजेस। क्या हमारे भारत में इंटरकास्ट मैरिजेस करना अलाउड है? यस, कोई भी कानून नहीं बना हुआ जो बार करता है। हमारा हिंदू मैरिज एक्ट, कहीं पे भी कोई भी प्रोविजन नहीं है, कोई भी हिंदू मैरिज एक्ट में कहीं नहीं लिखा कि आप इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। या कोई भी अदर जो कानून हो एक्स नाम के रिलीजियस कम्युनिटी का, कोई भी किसी भी जगह पे ऐसी बात नहीं लिखी हुई है कि आप इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं कर सकते, याद रखिएगा। बट एक फर्क आ जाता है कि भाई देखो, जिस तरह से आप अपनी शादी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एक्स नाम का लड़का हिंदू है, वाई नाम की लड़की अगर कोई दूसरे रिलीजन को मानती है, लेकिन अगर इनकी शादी हिंदू धर्म या हिंदू सेरेमनीज के तहत हुई है, तो यह माना जाएगा कि लड़की ने क्या करा है, अपना धर्म कन्वर्ट करके हिंदू बन गई है, क्योंकि वो अपनी जब शादी कर रहे थे तो यहां पे लड़के की भी कंसेंट थी और लड़की की भी कंसेंट थी, तो यह एज्यूम करा जाता है कि लड़की ने अपना धर्म कन्वर्ट करके हिंदू बन गई है, दैट्स इट, याद रखिएगा। अब उस लड़के के ऊपर और लड़की के ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होता है। आगे के लिए बहुत सारा हमारा हिंदू मैरिज एक्ट का यूजफुल होता है, और हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू गार्जियनशिप एक्ट, ये सारे हमारे शादी के बाद बहुत ज्यादा काम आते हैं। बहुत लोगों को समझने में इनको मुश्किल होती है, तो इसके अंदर बहुत टेक्निकलिटीज भी हैं, बहुत सारे प्रोविजंस में जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं हर किसी को जानना। अगर आप लोग चाहते हो कि अलग अलग पॉइंट्स को मैं वीडियो बना के आपको समझाया करूं, ताकि आपके पर्सनल लाइफ के अंदर, एक नॉर्मल लाइफ के अंदर, एक कॉमन इंसान की लाइफ के अंदर इन पॉइंट्स को अगर पहचान पाए वो, तो उसके लिए बहुत ईजी रहता है, तो ये काम आता है। ठीक है, तो ये इसका केस के अंदर बोला गया था कि भाई इंटरकास्ट मैरिज अलाउड है, कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो आपको रोकता है। यहां पे एक और कदम मैं आपको बोलूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ना भाई देखा, बस एक वर्ड बोला था कि हाँ यहां पे इलीगल है ऑनर किलिंग करना, और आप लोग कर सकते हो अपनी शादी, बट सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा पर्टिकुलर गाइडलाइंस जारी नहीं करी थी, जिसका अभी 2019 में भी दिल्ली वुमेन कमीशन ने पिटीशन फाइल करी थी, अभी भी उसकी सुनवाई बाकी है। तो यानी कि अभी कोर्ट की तरफ से ये जो है बहुत बड़ा लॉन्ग स्टेप ड्यू है जुडिशरी की तरफ से, कि जुडिशरी जब पक्के रूप से गाइडलाइंस जारी कर देगा ना, जब हम बोलेंगे कि भाई हाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली पूरा क्लियर तौर पे बोल दिया है भाई कपल्स हैव द राइट टू चूज देयर पार्टनर्स एंड elders of the family do not have any right to possess the killing of the young couples because for marrying out of their wish, out of their will। तो ऐसा भी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या कोई भी एपेक्स कोर्ट या फिर कोई हाई कोर्ट के द्वारा किसी भी तरह के भी गाइडलाइंस जारी नहीं करी गई है। तो ये भी लॉन्ग स्टेप है, तो आप लोग होप करते हैं और मैं भी होप करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को जल्दी से जल्दी सुनेंगे और गाइडलाइंस जारी करेंगे। तो मैं आशा करता हूं आपको पूरी वीडियो के अंदर एक एक बात समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। ऐसी मैं डेली अपडेट्स लाता रहता हूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और वीडियो को लाइक जरूर करेगा। थैंक यू, धन्यवाद।